Hi everyone, welcome to the Allen Public School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about new chapter is, and also chapter name is Sun, Moon and Stars. जो आज हम लोग बात करेंगे बाबू इस last chapter of this book, and also this is the last chapter. Okay, chapter name is 19. बच्चों आज जो हम क्लास कर रहे हैं वो लास्ट चैप्टर कर रहे हैं 19 इस बुक का। देख रहे हो ये ईवीएस का बुक है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैं आप लोगों को ईवीएस पढ़ाता हूँ, तो बहुत खुशी के साथ मैं आप लोग का ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहा हूँ, और मैं आप लोग को ये सख्ती से बाय हार्ट वे कठोरता से मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ, बतला रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द लेसन 1 से फिर से रिकंटिन्यू होने का प्रयास कीजिए। रिकंटिन्यू होने का मतलब फिर से रिवीजन करने का प्रयास कीजिए और रेडी हो जाइए। यहाँ तक क्योंकि जब भी आप लोग से मुझे रूबरू हो तो आप टोटल चैप्टर का मतलब क्वेश्चंस आंसर या टॉपिक या कहीं से मैं कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछूं तो आप जवाब दे सकें। समझ रहे हो मेरी बातों को? 1 से लेकर इस बुक में टोटल चैप्टर जो है आपके, वो टोटल चैप्टर है 19 और यूनिट इसमें 5 है। टोटल चैप्टर कितने बाबू? 19। आप कंटेंट में आकर देख सकते हो, कंटेंट है ये बुक का, जिसमें चैप्टर नेम्स लिखे गए हैं, यूनिट दिए गए। तो यूनिट जो है, यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा था माई सेल्फ, माई बॉडी, हेल्थी हैबिट्स, सेफ्टी रूल्स। यूनिट 2 में हम लोगों ने देखा था माई फैमिली, फूड, वाटर, क्लब्स एंड सीजन्स, हाउस। और यूनिट 3 में हम लोगों ने देखा था माई नेबरहुड यानी मेरे पड़ोसी, प्लेसेस, पीपल, माई स्कूल, फेस्टिवल्स। एंड ऑल्सो यूनिट 4 में हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। इट मीन्स टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेट्स कम्युनिकेट। एंड लास्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा है आवर वर्ल्ड में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आवर अर्थ, जो पिछले डे में हम लोगों ने पढ़ा है आवर अर्थ के बारे में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सन, मून एंड स्टार। ओके, तो सन और मून और स्टार्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ बुक से लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब मैं आप लोगों को बुक रीडिंग कराऊंगा तो आप लोगों को इससे एक्स्ट्रा भी बताने का कुछ प्रयास करूंगा और बताऊंगा। इसलिए आप लोगों को मैंने कितना कुछ आज बताया, कंटेंट बता दिया, कितने चैप्टर है इसमें, कौन-कौन यूनिट में क्या है, तो मैं इसलिए आपको बताया कि आप देखकर उसे फिर सोना जाए, बुक कहीं रख न दे, ठीक है ना? क्योंकि जिस दिन मैं मिला आप लोग से और यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहा, आप लोगों को याद नहीं रहा, तो बहुत बहुत पनिशमेंट मिलेगी बाबू, ध्यान रखिएगा। आप लोग को सोना है, खेलना है, सब कुछ करना है, बस अपने टाइम पे, ऑन टाइम। इसलिए सिलेबस हमको कंप्लीट चाहिए हर हाल में। फिर से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। चलिए मैं बात करता हूँ आज सन, मून एंड स्टार्स के बारे में। इससे इंपॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स क्या है आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। वी कैन, देखिए, वी कैन सी द सन in the sky during the day, and next the moon and the stars can be seen at night। देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स क्या, सन, मून और स्टार्स के बारे में, ये दोनों पॉइंट्स हैं। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं द सन, किसको? सन को यानी सूर्य। इन द स्काई, कहाँ पे? स्काई में, आसमान में।
कब? ड्यूरिंग द डे। कब देख सकते हैं? तो ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय। किसके समय? दिन के समय। नेक्स्ट मून, सन के बारे में बोलोगे, मून और स्टार्स। मून स्टार को कब देख सकते हैं? तो द मून एंड स्टार्स, चंद्रमा जो होते हैं और तारे जो होते हैं, तो कब दिखाई देते हैं बाबू चंद्रमा और तारे? नाइट में। द मून एंड स्टार्स कैन बी सीन, हम देख सकते हैं एट नाइट। कब बाबू? नाइट में यानी रात में। तो हम लोग दो पॉइंट्स जाने कि सन को हम लोग ड्यूरिंग डे कहाँ देख सकते हैं? स्काई में, दिन के समय। और मून और स्टार्स को कब देखते हैं बाबू? रात में देखते हैं, नाइट के समय। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन चलेंगे, सारे बल्ब के बारे में, ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सन के बारे में, यानी सूर्य के बारे में, अबाउट सन। तो हेडिंग दीजिए द सन यानी सूर्य। इसमें पहला पॉइंट है चलो देखो बच्चों, ध्यान दो इधर सन के बारे में। पहला नंबर सन, सन्स के बारे में ये जानिए कि सन जो होता है एक प्रकार से ये भी स्टार होता है, तारा होता है। इसके पास अपना प्रकाश होता है। जो जितने भी हमारे स्टार, यही नहीं जितने भी हमारे स्टार हैं, तारे हैं, सबके पास अपना लाइट होता है, ऑन लाइट। इट हैज ऑन लाइट, इट हैज ऑन लाइट, इट हैज ऑन लाइट। यानी ऑन लाइट करने का मतलब क्या? वहाँ उनके पास अपना क्या होता है? प्रकाश होता है, किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये स्फेरिकल ह्यूज बॉल होता है एक प्रकार से। ठीक है,
द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन जो है वो क्या है, गर्म गैसेस का, गैस मतलब गैस में होता है, गर्म गैसेस का क्या है, बॉल है, गेंद, गेंद नुमा होता है, गोल। ठीक, नेक्स्ट, इट गिव अस हीट एंड लाइट। जो हॉट गैसेस है वही गर्म जो होता है ना, जिसके कारण वो क्या करता है, लाइट देता है। ठीक है, और भी आप बड़े हो गए तो आपको बताया जाएगा नेविगेशन, लैंड, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर डिफ्यूजन। तो इसमें हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्टिंग होने के बाद इसमें क्या होता है, लाइट्स आते हैं। लेकिन आप अभी बच्चे हो इसलिए इस पर ध्यान नहीं दो, जब बड़े होंगे आप लोग तो आप लोग को बताया जाएगा स्टैंडर्ड क्लास में। ठीक है ना, ये पढ़े जाते हैं। इट गिव अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देते हैं, तो ये हमें लाइट देते हैं, हीट देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक समझो बात होगा कि गैसेस की बात है, कोई भी प्लेट्स लो या कोई भी आयरन का, लोहा का टुकड़ा लो, उसे हीट करो, गर्म करोगे तो वो क्या हो जैसा, मतलब सोचो। या वुड, लकड़ी को भी जब जलाते हैं तो कैसा निकलता है उसमें, लाइट आता है, और वो भी हीट देते हैं। तो किसी को भी हीट देते हैं ना तो वो लाल हो जाता है, चमकता। वैसे ही आप समझ सकते हो कि इसमें क्या है, हॉट गैसेस का एक बॉल है, गेंद है, वो हॉट होने के कारण उसमें क्या आता है, लाइट आता है। इट गिव अस हीट एंड लाइट। हमें क्या देते हैं, प्रकाश भी देते हैं और हीट भी देते हैं। नेक्स्ट, इट इज ए स्टार लाइक अदर्स। हमारे जितने भी अन्य स्टार हैं उन्हीं के जैसे ये भी क्या होते हैं, यानी ये भी स्टार ही होते हैं। सन क्या होता है बाबू, स्टार। जितने भी हमारे सारे स्टार हैं, तारे हैं, उन्हीं के जैसे ये भी होते हैं, यानी ये भी एक प्रकार से स्टार हैं, तारे हैं। नेक्स्ट, इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज क्लोज टू द अर्थ। तो देखो तारे हैं, स्टार हैं, तो स्टार हैं तो रात में ही नहीं चमकना चाहिए, दिन में नहीं दिखना चाहिए। दिन में क्यों दिखता है, नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिन में दिखने का कारण ये है कि अन्य स्टार्स के जैसा ये रात में नहीं चमकते, दिन में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, अर्थ पे, इस अर्थ से काफी क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या, बंधा नहीं है, मतलब काफी पास में। पृथ्वी के क्या, अर्थ के काफी पास में है हमारा सन, इसलिए हमें दिन में दिखता है, दिन में चमकते हुए प्राप्त मिलता है। ठीक है, ये हमें इसलिए दिन में दिखते हैं। इट लुक्स बिग, बहुत बड़े दिखते हैं, बिकॉज इट इज क्लोज टू द अर्थ। क्या, क्यों बड़ा इतना दिखता है हमको, तो क्योंकि ये अर्थ के काफी क्या है, पास में, क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हमारा सूर्य जो निकलता है वो किधर से निकलता है, ऐसे सूर्य तो निकलता नहीं है, ऐसे इसलिए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है, घूमते रहते हैं। आप बड़े क्लास में आओगे ना, इसके बारे में एसएसटी चैप्टर में, एसएसटी में सोशल स्टडी में पढ़ने को आप लोगों को मिलेंगे। आप इतना ही आज समझिए कि सूर्य जो होते हैं वो ईस्ट में निकलते हैं, यानी पूरब से निकलते हैं, और पश्चिम में जाकर सेट करते हैं, यानी पश्चिम में डूबते हैं। क्लियर, निकलते हैं तो हमें दिन होने जाता है, दिन दिखने लगते हैं, चारों तरफ लाइटेड हो जाता है, दिन हो जाते हैं। और फिर जब सेट करते हैं तो नाइट हो जाता है, डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और पृथ्वी जो है वो घूमती है किधर, तो सन के अराउंड, सन के चारों तरफ। क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग मिलेंगे जो मून चैप्टर देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा।